मैंने कहा उसके अंदर एक जगह होती है, उसके में से गुजरता है, उसका क्या नाम है? कहते कुछ कोई नाम नहीं है। मैंने कहा झूठे पर अल्लाह गिरान था, निकाल कर कहा प्रोफेसर जदोई को पढ़, प्रोफेसर सलीम अख्तर को पढ़, बाकी छोड़, मैं तुम्हें रीनो जोगी का रास्ता नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सिर्फ कह रहा हूँ प्रोफेसर सलीम अख्तर को उस जगह, उसको फाउंटेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंटेन, माउंटेन, टॉन्टन स्पेस, उसको ये कहा जाता है। याद रखो मेरी एक बात, कोई शख्स भी बगैर पढ़ाने के, बगैर टीचिंग एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं बन सकता। अगर किसी को वैसी अगर शेर पोते को शेर की खाल पहनाकर कुर्सी पर बैठा दिया जाए, तो पोते को पोता रहता, वो शेर नहीं बनता। ये मेरी बात याद रखिएगा, समझो। उसके बाद क्या है? उसके बाद एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि एंगल क्या होता है? मैंने पूछा एंगल क्या होता है, कहता है एंगल होता है। ये जवाब है, ये जाएगा, सुन लो। ये जहां से ये एंगल है, इसको मैंने नाम दिया है, ये कौन सा एंगल? एंटीरियर चैम्बर ऑफ एंगल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस नोन एज एंगल, एंटीरियर चैम्बर एंगल। पोस्टीरियर चैम्बर एंगल लग गया, एंटीरियर चैम्बर एंगल, ये एंटीरियर चैम्बर एंगल हो गया। ये एंगल जो है इसके अंदर पहले एंटर होता है, इस एंगल के अंदर। इस एंगल के साथ नीचे जुड़ा हुआ है ट्रायंगुलर मैशवर्क। ट्रायंगुलर मैशवर्क के साथ जुड़ी हुई है कैनाल ऑफ शैलम। कैनाल ऑफ शैलम के ऊपर आती हैं एपिसेक्युलर वेन, जी एक्वस वेन, एपिसेक्युलर वेन, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑब्जर्व हो जाता है। और कहने का वो तो ऐसे फिरता रहता है। मैंने कहा आपके घर की तरफ तो नहीं आता? कहते एक वर्ष उम्र। मैंने कहा आपके घर की तरफ तो नहीं ना आया अभी तक? हाँ, वरना मैं कहा वहाँ दीवारें कर दो, कहीं घर डूब न जाए, उल्लू के पत्ते। भूल गया था? अच्छा, तवज्जो। अब एंगल, उसके बाद कैपिटल मैश 90%, मैं 100 दफा कह चुका 90% ओवरफ्लो एक उम्र का किसके थ्रू होता है? कैपिटल मैश का थ्रू होता है। तो भाई उसको बोलो अपना टाइम लेना, मुझे बाद में आएगा टाइम लेना। उससे बोला आपने कहता आप तुम बात नहीं होगा, बता क्या कोई परेशानी नहीं। जो आपके ओवरफ्लो होता है, प्रोफेसर सलीम अख्तर ने लिखा, ड्यूक ने लिखा, रिनार्ड ने लिखा, रीनो जोगी ने लिखा, और उसके बाद जो है, उसके बाद स्मिथ सेंटर प्रोफेसर, उसने भी बात लिखी है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, किनाल ऑफ शैलम। शैलम इबन अंग्रेज का नाम, शैलम की किनाल, यानी शैलम की दरियाफ्त की किनाल, उसके बाद फाइनली ड्रेन इनटू द एटमॉस्फेयर में। उसके बाद आगे कहा जाता है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में बिल्कुल ऑब्जर्व करता है। तवज्जो, हम एक और बात करते हैं, बड़ी प्यारी बात है, ये बातें बहुत प्यारी होती है लेकिन एक्सप्लेन कर, ये अगर डायग्राम को गौर से देखें, मैंने करके बता भी दिया आपको जी। नॉर्मल इंटरनल प्रेशर, नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल आईओपी का मतलब ये होता है जो जिन रास्तों से एक्वस ह्यूमर को गुजरना है, सर्कुलेट करना है, उन रास्तों से गुजरना है, इसलिए उसको नॉर्मल कहा जाता है। अरे क्या बात। अगर आम का पानी इधर को निकले तो हम इसको नॉर्मल कहेंगे? नहीं, वो तो नीचे गिर रहा है, उसको एपिफोरा कहेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है, नीचे एमएमएस से क्या बनता है? मिलीमीटर मर्क्यूरी हाइट, ये पारे का सेंसी नाम है। नीचे एवरेज और मीन प्रेशर 16 प्लस 3 या 19 हो गया, ग्लाकोमा अबाउट 25। ये जो 21 से ऊपर शुरू होता है ना, ये रिस्क फैक्टर शुरू हो जाता है, रिस्क फैक्टर शुरू हो जाता है। पक्की बात है कि ग्लाकोमा कहलाता है। ये जो लिखा हुआ है ग्लाकोमा अबाउट 25, मतलब ये रिस्क फैक्टर शुरू हो गया, यानी इसको ग्लाकोमा ग्रेजुअली ये टूवर्ड्स द ग्लाकोमा, ये टूवर्ड्स द ग्लाकोमा पर जा रहा है, इसका ये मतलब है। उसके बाद जो है, उसके बाद फंक्शन क्या है इसका? टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ आईओपी इंटरप्रेशर को मेंटेन रखना, न्यूट्रिशन ऑफ द एवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द। अच्छा, अब बात करते हैं जरा एवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आई के। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं?
में से कोई बताए एक स्ट्रक्चर का एक नाम बताओ। कार्निया हो गया, और कौन सा हो गया? कार्निया हो गया, लेंस हो गया, और कौन सा? एक्वेसिव, विट्रेसिव और कॉर्निया और लेंस। लेंस क्या क्या बताया उन्होंने? कार्निया बताया, लेंस बताया, और क्या? अच्छा, ये बात ये बड़ी जरूरी है, सुनो। ये 5 लेयर हैं, ये कार्निया की 5 लेयर, इसको मैंने यूं कर दिया, ये 5 लेयर यूं समझो। ये एंडोथेलियम है, यहाँ पर बिल्कुल ये एंटीरियर चैम्बर है, इसके अंदर इसने फिल किया, ये इसके साथ टच करता है। किसके साथ है? जो कार्निया की एंडोथेलियम होती है उसके साथ ये टच करता है, फिल होता है, पूरा भरा होता है, तभी तो आपकी शेप मेंटेन है। वो वही से नीचे नहीं होता, उसके साथ इस तरह जुड़ा होता है, ये सर्कुलेट कर रहा है, ये उसके साथ लगा हुआ है। और ये क्या है? एक्वोसोमर जो है इसके साथ है। और ये क्या करती है? एंडोथेलियम जो है पंप करके ऊपर तक पहुंचाती है, एंटीरियर कार्नियल एपिथेलियम तक ये पंप करके एक्वोसोमर को पहुंचाती है। इसका एक पंपिंग मैकेनिज्म भी है। कांस की मांस की फांस की डांस की को छोड़ो, तो आसान किताबें पढ़ो। कांस की मांस की डांस की जो उनका काम है, वो जो जिनका नाम के साथ डील होता है, डंगर डॉक्टर जो वो भाई बड़े हो तो उसको हलाल कर लो, क्या जरूरत है उसकी? तो हलाल कर दो, इंसान का राज नहीं। अब तवज्जो कीजिए जरा। उसके बाद क्या? पोर्सिलिन कार्निया लिखा हुआ है, इसके बाद क्रिस्टलिन लेंस, टेम्पोरल मैश वर्क, ऑप्टिकल रोल प्रोवाइड्स क्लियर मीडियम, ये क्लियर मीडियम प्रोवाइड करता है, और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज, ये लाइट रेज को पास होने में बहुत मदद देता है, और लाइट रे की मीडियम से गुजरती है। मीडियम का मतलब होता है, देखो ये सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, आप इससे लाइट मारो ना ऐसे करके, आप देखेंगे बिल्कुल प्लेन लाइट जा रही है। अगर इसके दरमियान में ऊंची जगह आए ना, तो लाइट ऊपर से यूं करके यूं जाएगी, ये होता है। अच्छा, ये ऑप्टिकल का क्या मतलब है? कौन बताएगा ऑप्टिकल का क्या होता है? हमारे दूसरी तरह टाइम भी बताते जाए आप। ग्लाइकोमा की डेफिनेशन पढ़ा जरा, क्या लिखी हुई इसने? ग्लाइकोमा में 3 बातें बड़ी जरूरी होती है। एक ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, दूसरा ऑप्टिक डिस्क चेंजिंग कपिंग हो जाना। कपिंग का तुम्हारा ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो यूं गहराई में जा चली जाती है, गहरी होती जाती है, कप की शेप इख्तियार को, इसलिए इसको कपिंग कहते हैं। ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि फर्स्ट समझ लिया ये कपिंग क्या होती है। वो भाई कप की शक्ल की बन जाना, कप गहरा होता है ना अंदर से, तो वो यूं सीधी होती है, वो इस तरह से कप की शक्ल के नीचे को गहराई होती है, खराब होती है, ये मतलब होता है इसका। एंड विजुअल फील्ड एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल विजुअल फील्ड एबनॉर्मलिटी या एक और भी लफ्ज दे सकते हैं। विजुअल फील्ड जो होती है डिफेक्टिव होती है। ये इन सब को जमा करो, यहाँ तक इनको जमा करो, ये ग्लाइकोमा की बेहतरीन डेफिनेशन है, बेहतरीन डेफिनेशन है। ये कोई इंफेक्शन डिजीज नहीं है जो इसको लग जाएगी, कोई एबनॉर्मलिटी है। नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा लो नहीं, ग्लाइकोमा होता है, कोई बात नहीं। ये दोनों डायग्राम दिए गए हैं, ओपन एंगल ग्लाइकोमा, नैरो एंगल ग्लाइकोमा, बस आपने देख लिया एक दफा, ये बहुत ही जरूरी है। ये देखें आपके सामने बिल्कुल क्लियर तस्वीर है, बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह इसमें। ये जो ग्लाइकोमा का पेशेंट होता है या एंगल क्लोज बैक, उस पेशेंट का जो इंटर प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है जब उसको एट्रोपिन आई ड्रॉप दो या सप्लीमेंटल उसकी आंख में डाल दें, या आप उसकी आंख में ट्रोपिकोमेड आई ड्रॉप डाल दें, उसमें फिर होता किस तरह है? किस तरह होता है भाई आपने कोई बताएगा इसका इंटर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है? ज्यादा होने से तो इसका नहीं ये बात नहीं रहेगी। मैंने कहा है जब
लेट या एट्रोपिन जब इस्तेमाल करते हैं उस वक्त ग्लाइकोमा वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो जाता है, लेकिन होता कैसे है ये सवाल पैदा होता है। असल फलसफा ये मन के जी असल ये बताया जा रहा है उतना ड्रेन नहीं हो रहा, वजह ड्रेन ना होने की वजह बताओ हैं। अब जब इसने थोड़ा थोड़ा इसने थोड़ा थोड़ा काफी हद तक तकरीबन 50% सही बताया। आप बताएं सवाल में ये कहा जब आप में एट्रोपिन आई ड्रॉप डाल देते हैं ग्लाइकोमा वाले पेशेंट तो उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है वो बढ़ता है कैसे बढ़ता है? अच्छा सुनो जरा मेरी बात सुने। जब आंख में एट्रोपिन सेक्रेटरी ड्रॉप डाल देते हैं ग्लाइकोमा वाले पेशेंट के नहीं डालते, वो क्यों ग्लाइकोमा वाले के नहीं डालते तो वो घर से मेडिसिन भी तो आंख में डाल के आया ना बीता बार, उससे एक्सोसोम की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, इसलिए उसकी फंडोस्कोपी हो जाती है। ये बात भी याद रखो। अगली मैं बात करने लगा हूँ, जब ये ग्लाइकोमा वाले पेशेंट के डाल देते हैं आंख के अंदर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है इस सवाल पर अभी मैं बात करने लगा हूँ, एक सुनिएगा जरा गौर के साथ। वो ये कि प्यूपल जब प्यूपल डायलेट हो जाते हैं सिलियरी मसल पैरालाइज हो जाते हैं। सिलियरी मसल मेरी बात अगर मैं मुझे अपनी बात मुझे हक हासिल है बात करने का, मैं मेरी बात करने का हक हासिल है करूँ मैं बात नहीं। मैंने नहीं कहा, मैंने भाई उसने जवाब दिया, मैंने कहा अच्छा जवाब दिया, आपने जवाब दिया अच्छा दिया जवाब, मैं इसकी तरफ क्लैरिफाई कर जो टेबुलर मैश बनता है, टेबुलर मैश बन होता है सिलियरी मसल पैरालाइज होने से क्या हुआ कि जो टेबुलर मैश वर्क क्यों होता है उसको पुल सॉफ्ट है, पुल ये इसका पुल बना हुआ है, पुल बना हुआ है। ये सिलियरी मसल जैसे रिलैक्स होते हैं और ये पुल नीचे हो जाता है, ये भी साथ रिलैक्स होते हैं। जैसे ही नीचे हुआ तो क्या हुआ जो इंटरटेबुलर स्पेस था वो कम हो गया। इंटरटेबुलर स्पेस कम हुआ तो जितना एक्वोसोमर का आउटफ्लो पहले था अब उतना ही आया कि कम है? कम है। अल्लाह आपका भला करे। जैसे ही कम होगा तो इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एलिवेशन ऑफ आईओपी। अकल में बात आ गई भाई? यस सर। ये नहीं आई क्यों उस्मान?